कहानी धरती से सोना उगाने वाले। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, शिवम और सुकुंद। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन सूखा, खराब बीज और पुराने तौर तरीकों की वजह से किसान सालों से घाटे में चल रहे थे। इन दोनों के परिवार भी कर्ज और गरीबी से जूझ रहे थे। शिवम का सपना था खेती को इतना सफल बनाना कि गांव के किसान आत्मनिर्भर हो जाएं। सुकुंद का सपना था तकनीक और नवाचार के जरिए खेती को बदलना, लेकिन इनके पास ना जमीन थी, ना पैसे और ना ही कोई बड़ा साधन। एक रात की चमत्कारी मुलाकात। एक रात जब दोनों खेत में बैठकर चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे, अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। उसका नाम था श्रेया परी। वो बोली, तुम दोनों की लगन और सपनों ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, सिर्फ ज्ञान, साहस और एक बीज। इस बीज को अपने भरोसे और मेहनत से बो, बाकी राह तुम खुद बनाओगे। बीज साधारण लग रहा था, पर दोनों ने उसे एक सूखे खेत में बो दिया और मेहनत शुरू हुई। मेहनत का जादू। शिवम ने नई जैविक खेती की तकनीकें पढ़नी शुरू की, कैसे बिना रासायनिक खाद के भी अच्छा उत्पादन हो सकता है। सुकुंद ने एक पुराने मोबाइल से सेंसर जैसा जुगाड़ बनाया, जिससे मिट्टी की नमी और तापमान नापा जा सकता था। उन्होंने अपने खेत को प्रयोगशाला बना दिया। दिन में मेहनत, रात में शोध। गांव वाले पहले हौसते थे, लेकिन दोनों रुके नहीं। धीरे धीरे उस बीज से अनोखा पौधा निकला, जो सिर्फ फल नहीं देता था, बल्कि मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता था। श्रेया परी का बीज कोई चमत्कार नहीं था, असली जादू उनकी मेहनत और भरोसे में था। सफलता और बदलाव। कुछ ही महीनों में उनका खेत लहलहा उठा। जैविक सब्जियां, अनाज और फूल, इतनी पैदावार कि गांव के लोग हैरान रह गए। शिवम और सुकुंद ने अब दूसरों को भी सिखाना शुरू किया, कैसे कम खर्चे में ज्यादा उपज ली जा सकती है। उन्होंने एक हरित मंडली बनाई, जहां किसानों को प्रशिक्षण मिलता और उनकी फसलें सीधे बाजार में पहुंचाई जाती बिना बिचौलियों के। धीरे धीरे दोनों की कमाई लाखों में पहुंच गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात, गांवों का कायाकल्प हो गया। श्रेयापरी का संदेश। एक शाम श्रेयापरी फिर प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सिर्फ एक बीज दिया था, असली चमत्कार तुम दोनों ने किया है, मेहनत, विश्वास और बदलाव का बीज बोकर। अंतिम संदेश। आज शिवम और सुकुंद सिर्फ लाखपति किसान नहीं हैं, बल्कि वो प्रेरणा है उन युवाओं के लिए जो गांव में रहकर भी सोच से बड़ा खेत और मेहनत से बड़ी फसल उगा सकते हैं।